अब यहाँ के उद्यमी अब बगल के राज्य से खरीद रहे हैं कोयला एमएन, लेकिन झारखंड से नहीं खरीद रहे हैं। झारखंड से खरीद भी रहे हैं तो वर्तमान में राज्य में चलने वाली कांग्रेस के समर्थन से जेएमएम की सरकार के संरक्षण में पुलिस वाले जो बड़े मात्रा में जो कोयले की चोरी कर रहे हैं, माइनर रोड की चोरी कर रहे हैं। अभी तो जब परिसीमन लागू हो जाए उसके बाद बोलिए ना, आप आंदोलन करिए ना। ये दिखावे की राजनीति है, छटपटाहट है इसमें। कुछ लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं तो उनको तो रोजगार चाहिए। मुझे जानकारी है कांग्रेस नहीं कर रहा है, कांग्रेस के सब पे कांग्रेस के कुछ नेता कर रहे हैं। सीआईएसएफ को जवानों को तैनात करके कोयला की चोरी को लूट की जा रही थी, उसको आपने रोकने का काम किया है। मेरा आग्रह है कि चतरा और लातेहार जिला, दुमका गोड्डा के क्षेत्र में वहां भी बड़े पैमाने पर कोयले की चोरी हो रही है। मुझे लगता है कि देश आजाद होने के बाद इसी प्रधानमंत्री जी ने गांव के गरीब, किसान, मजदूर, शोषित, वंचित सभी समाज, सभी वर्ग का कभी किसी चिंता नहीं की। मेरे साथ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मीडिया प्रभारी श्री जोगेंद्र प्रताप जी, प्रवक्ता श्री संदीप वर्मा जी, श्रीमती शोभा यादव जी और साथ ही साथ बड़ी संख्या में उपस्थित सभी पत्रकार मित्रों, भाइयों और बहनों, आप सबों को नमस्कार, जोहार। मेरे मन में ये बात बार बार आती है कि लोकतंत्र लोकलाज से चलता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को इस राज्य में, पूरे देश में अपने लोकलाज को धो करके रखने का काम किया है। और इस प्रकार का कार्यक्रम के माध्यम से जनता के बीच जाती है, मुझे लगता है तो शर्म भी आनी चाहिए। बार बार जनता को गुमराह करना, अच्छे कानून, अच्छे बातों को तोड़ मरोड़ कर रखना, लोगों को बरगलाना, ये उनके स्वभाव में शामिल है। आप लोगों ने देखा था कि यही वो कांग्रेस थी जब झारखंड अलग राज्य करने का आंदोलन चरम सीमा पे था। 1991 के दशक में तो यही कांग्रेस ने झारखंड के आंदोलन को करोड़ों रुपया में खरीदने का काम किया था। यहाँ के जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया था। अगर जदयू उस समय विवेक से काम करती और लोकलाज होता तो उसी समय यह राज्य अलग हो गया होता। अब जिस प्रकार से एमएमआरडी कानून जो बना है और बनने के बाद जिस प्रकार से कांग्रेस जनता को गुमराह करने का काम करने का प्रयास कर रही, षड्यंत्र कर रही है, पूरे देश में किसी भी राज्य में इस कानून का विरोध नहीं हो रहा। जहां कांग्रेस की सरकार चल रहा है, कर्नाटका है, हिमाचल प्रदेश है या अन्य एक आध राज्य हैं, केरल वगैरह, वहां भी विरोध नहीं हो रहा है। लेकिन झारखंड में जिस प्रकार से यहाँ पर लोगों को गुमराह करने का कांग्रेस कर रही है, इससे इनके पास कोई मुद्दा है नहीं। ये मुद्दे को भटकाना चाहते हैं। छात्रों का इतना बड़ा आंदोलन हुआ है, फर्जी मुकदमे किए गए हैं, पुलिस के जवानों को आंदोलनकारी छात्रों का भेज करके डराने और धमकाने का काम किया जा रहा है और छात्रों की मांग को लोग भटकाने का काम कर रहे हैं, जनता के नजरों से उसको हटाने का काम कर रहे हैं। बार बार हम लोग बोल रहे हैं कि जब झारखंड में व्यापार करने वाले उद्यमी को सस्ते दर पे कोयला और माइनर और बगल के राज्यों से मिल रहा है, अब यहाँ कांग्रेस के समर्थन से चलने वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने शेष के नाम पर जो लूट मचा कर रखी है, माइनर और में 600 प्रति टन और कोयला में 450 रुपये। अब यहाँ के उद्यमी अब बगल के राज्य से खरीद रहे हैं कोयला एमएन रोड।
लेकिन झारखंड से नहीं खरीद रहे हैं। झारखंड से खरीद भी रहे हैं तो वर्तमान में राज्य में चलने वाली कांग्रेस के समर्थन से जेएमएम की सरकार के संरक्षण में पुलिस वाले जो बड़े मात्रा में जो कोयले की चोरी कर रहे हैं, माइनर रोड की चोरी कर रहे हैं, उन उत्पादित कोयला माइनर रोड को व्यापारी या जो लोग खरीदना चाहते हैं खरीदते हैं, जिसका परिणाम है कि जो हमारे सरकार के द्वारा जो कोयला माइनर और जो उत्पादित होता है आयरन और उसको लोग खरीद नहीं रहे हैं। नतीजा क्या है? मैं बीसीसीएल का उदाहरण देना चाहता हूँ। मैं माननीय केंद्रीय कोयला मंत्री से मिलने गया था 8 दिन पहले। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष जी, बीसीसीएल का तो इतना हालत लोगों ने बिगाड़ दिया है, इतनी बड़े पैमाने में चोरी हो रही है और राज्य सरकार के संरक्षण में वहाँ के जितने पुलिस के प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, वहाँ कोयले के चोरों को संरक्षण दिया जाता है और बड़े पैमाने पर कोयले की चोरी हो रही है। आज स्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई है कि अगर केंद्र की सरकार बीसीसीएल को पैसा नहीं दे तो वहाँ के कर्मचारियों का भुगतान वहाँ के रेवेन्यू से नहीं हो पाएगा। नतीजा ये होगा कि कोयला खदान बीसीसीएल बंद होने का काम करेगा। यह स्थिति बीसीसीएल ने बना के रखा। आप कल्पना करिए कितने बड़े पैमाने पर वहां पर कोयले की चोरी हो रही है। आप चिंता करने का काम करिए। और मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए यह झारखंड राज्य एटीएम बन गया। एटीएम की तरह झारखंड राज्य को उपयोग करने का काम कर रहा है और जब आवश्यकता पड़ती है, जब जरूरत पड़ता है तो झारखंड को एटीएम की तरह यूज कर करके अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करने का काम करता है। आज जिस प्रकार से कोयला का, आयरन ओर का हमने माननीय गृह मंत्री से भी आग्रह किया। हमने कहा कि जिस प्रकार से आपने बीसीसीएल पे सीआईएसएफ को जवानों को तैनात करके कोयला की चोरी को लूट की जा रही थी, उसको आपने रोकने का काम किया है। मेरा आग्रह है कि चतरा और लातेहार जिला, दुमका गोड्डा के क्षेत्र में वहां भी बड़े पैमाने पर कोयले की चोरी हो रही है। पत्थर खदान में अवैध खदानें चल रही हैं। वैसे जगहों पर भी सीआईएसएफ तैनात करके झारखंड राज्य का जो खनिज संपदा है उसकी चोरी को, उसको लूटने से बचाने का काम किया जाए। जीवन भर कांग्रेस ने इस देश को, इस राज्य को लूटने का काम किया है और वह स्वभाव आज तक इनका बदला नहीं है। आज विभिन्न जिलों में कार्यक्रम करके लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन इनकी बातों को जनता तवज्जो नहीं दे रही है, सुनने का काम नहीं कर रही है, विचार करने का काम नहीं कर रही है। क्योंकि जनता इनके कार्यकाल को भी लोगों ने देखा इस झारखंड राज्य में विगत 6 वर्षों से जो हताशा हुई इस राज्य का, जो ह्रास हुआ है, जो गिरावट आई है, सारे लोग जानते हैं कि इस प्रकार के कानून का ये विरोध करने का काम क्यों कर रहे हैं। क्योंकि इनकी कोयले की चोरी से अप्रत्यक्ष रूप से आने वाले पैसे की कमाई बंद हो जाएगी और जब पैसे की कमाई इन लोग का बंद हो जाएगा तो इनको छटपटाहट शुरू होगी। अब विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से ये जनता को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता सड़कों पर उतर करके इनके मंसूबों को नाकाम करने का काम करेंगे और जनता को जो भ्रमित करने का काम कर रहे हैं उसका भी जवाब देने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बात तो आप ठीक बोल रहे हैं कि बात इनके व्यापारी लोग चोरी का कोयला खरीद ले रहा है, बीसीसीएल से खरीद नहीं रहा, इसलिए सरकार को लॉस हो रहा है। पर मेरा सवाल ये है कि जेएमएम कह रही है कि हम तो पैसा दे दीजिए घर से लाएंगे, बीजेपी के घर से 24-25 में 750 करोड़ भाई बीसीसीएल से एफसीसीएल से कोयला बेचा तब हमको पैसा मिला रॉयल्टी सेस का। उसके बाद 1200 करोड़, अब 1450 करोड़ 1600 करोड़ प्रस्तावित है। तो बीच में
ने पूरे देश में कहीं शेष नहीं लगता है। मैं समझता हूँ कि छत्तीसगढ़ में 22 रुपया 22 रुपया शेष है प्रति टन। यहाँ कोयला में क्यों 450 रुपया हुई? आयरन ओर में दूसरे राज्यों में नहीं के बराबर है, यहाँ 600 रुपये क्यों है भाई? जबकि इन सारे उत्पादित वस्तुओं से पूरे देश में जो टैक्स आता है उसका 90% टैक्स राज्य सरकार को दी जाती है। कि बात बना करके इतना बकाया इतना बकाया इतना बकाया, कौन चीज बकाया भाई? आप स्पष्ट क्यों नहीं करते हो? डिपार्टमेंट वाइज आप बतलाते क्यों नहीं होता कि हम लोग भी जाकर केंद्र सरकार से बात करें कि भेग में कितना पैसा बकाया, इतना कब तक गुमराह करिएगा? ये धोखा देने में महारत हासिल है। इसके बहुत उदाहरण है कि इन लोगों ने क्या क्या कहा और आज ये कहाँ पे खड़ा है। इसलिए झारखंड की जनता समझ चुकी है कि झूठ बोलने वाले लोग हैं, धोखा देने वाले लोग हैं। मैं इतना भरोसा और विश्वास के साथ करता हूँ कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी एक गरीब परिवार से निकले हुए कार्यकर्ता है और जितने भी कल्याणकारी योजनाएं 2014 के बाद जो जमीन पर उतरी है, मुझे लगता है कि देश आजाद होने के बाद किसी प्रधानमंत्री जी ने गांव के गरीब, किसान, मजदूर, शोषित, वंचित, सभी समाज, सभी वर्ग का कभी किसी ने चिंता नहीं किया। पहले ऐसे शख्स हैं जो भारत माँ के लाल हैं और 140 करोड़ लोगों को देश का अपना परिवार का सदस्य के रूप में मानने का काम करते हैं और सभी लोगों का सेवा निरंतर 24 घंटा करते हैं। आज गांव के लोग बोलते हैं कि पहली बार इस प्रकार की सुविधाएं एक गरीब व्यक्ति प्रधानमंत्री बने हैं तो गरीबों को लिए चलाने का काम करते हैं। कांग्रेस का तर्क है कि मेरा घर है, किराया हम तय करेंगे कि बीजेपी तय करेगी, और ये तर्क दिया जा रहा है कि उड़ीसा में किराया नहीं है, छत्तीसगढ़ में किराया नहीं, तो तुम भी किराया नहीं दो। बोले भाई हम इलीगल ले रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट हमको कहा कि ले सकते हैं, तब हम लिए 24 वो मैं बोला पांडे जी कि एटीएम को झारखंड समझते हैं, एटीएम उनके लिए बना हुआ है, इनका चोरी का धंधा बंद होने वाला है, इसलिए इतनी छटपटाहट है। पूरे देश को मंजूर है, झारखंड को मंजूर नहीं है। यानी किसी न किसी रूप से केंद्र सरकार का विरोध करना है। इनकी सरकार कर्नाटक में है ना कि नहीं है? हिमाचल प्रदेश में किसकी सरकार है? केरल में किसकी सरकार है? वहां विरोध का स्वर क्यों नहीं गूंज रहा है? इस प्रकार का झूठ का खेती झारखंड में नहीं चलेगा और नहीं चलने देंगे। सियासत तैनात है आज आदरणीय गृह मंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके निर्देश पर उसी समय से चोरी रुकी है और लोगों का छटपटाहट बढ़ा है। आखिर सियासत को तैनात कौन किया? तैनात करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? अगर झारखंड पुलिस इस प्रकार के चोरी को पहले रुकी होती, झारखंड में धनबाद में पोस्टिंग के लिए बोली लगती है साहब। जनता सब कुछ जानती है, सबके नजर में बताइए कि मीडिया के लोग साथ भी अन्य अत्याचार करने से लोग इस सरकार को बच नहीं रहे। आप ही चाहते हुआ आदित्य जी, एक अलग सवाल है। 30 तारीख को कांग्रेस ने पूरा मोराबादी मैदान भरने का ऐलान किया है ट्राइबलों को लेकर, कह रहे परिसीमन राजनीति में नहीं है, इसलिए बीजेपी इस बात को भूल जाए, आदिवासियों का सिर्फ नहीं कटने देंगे। मैंने अभी परिसीमन हो गया क्या? परिसीमन यहाँ लागू हो गया क्या? ये इस प्रकार से लोग गुमराह करके झूठ बोल काम कर नहीं रहे कुछ आदिवासी भाई के लिए, तो कुछ तो कह के इनको ठगेंगे ना। अगर परिसीमन लागू हो गया, किन्हीं का सीट घट गया, उसके बाद इस प्रकार का आंदोलन करते तो समझ में आता है। 31 दिसंबर 2026 तक ही रुका हुआ है ना। हाँ भाई, तो जब परिसीमन लागू हो जाए उसके बाद बोलिए ना, अब आंदोलन करिए ना। 1 जनवरी से तो स्वतः लागू ये दिखावे की राजनीति है, छटपटाहट है इसमें। कुछ लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं तो उनको तो रोजगार चाहिए। मुझे जानकारी है कांग्रेस नहीं कर रहा है, कांग्रेस के सब पे कांग्रेस के कुछ नेता कर रहे हैं। देखिए, माननीय वित्त मंत्री जी के बारे में मुझे बोलने में अच्छा नहीं लगता है। जो माननीय मंत्री जी गाड़ी के लिए मुंह फुला के 1 महीना बैठ के घर में रह गए
मुख्यमंत्री जी तवज्जो नहीं दिए, अपने आप सरेंडर किए। तो जब अपनी चिंता इतनी आती है, इनको राज्य के बारे में और राज्य की जनता के बारे में कितना चिंता हो। इस समाचार पत्रों में दिखने के लिए इस प्रकार की भाषा बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी का आइडियोलॉजी है अंत्योदय, और उसी मूल मंत्र के साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी लगातार 12 वर्षों से एक एक घर के दरवाजे में खड़ा होकर के सेवा करने का काम कर रहे हैं। एक योजना से कोई लागू नहीं करती राज्य की सरकार, जिससे जनता ये महसूस करे कि जनता की सरकार बनी है। ये सरकार बनी जरूर है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं के लिए बनी है, जेएमएम के नेताओं के लिए बनी है, आम जनता की सरकार नहीं है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अब थोड़ा सा जिस प्रकार की स्थिति परिस्थिति कोई विश्व कप जो हुआ है, इसलिए महंगाई सारे देशों का जब कंपेटिटिव चार्ट देखेंगे, उसके तुलना में भारत में आप देखेंगे कि कम महंगाई दर है। तो हमको अन्य देशों का भी थोड़ा आकलन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। आप लोग तो बुद्धिजीवी हैं, आप लोग को ज़्यादा आप लोग नहीं पूछ सकते हैं, लेकिन जरूर अध्ययन करना चाहिए कि महंगाई के दर में पेट्रोल डीजल दूसरे देशों में स्थिति क्या है। बहुत कुछ डिपेंड उस सब चीज़ों पर भी, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के कारण भी इन सारी वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होती है। देखिए, वस्तु की दाम बढ़ती है, घटती है। आज थोड़ी सी बढ़ी है तो कल घटेगी। ऐसे अनेकों बार इसको उदाहरण देखने को मिला है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।